तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी डिफरेंट तरह की हॉरर फैंटेसी फिल्म को, या फिर ये कहें कि साइकोलॉजिकल हॉरर। और इस मूवी का नाम है ग्रैंड्स या फिर बॉर्डर। इस मूवी को 7 स्टार्स मिले हैं आउट ऑफ 10, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया है। इस मूवी को कैन्स फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड मिला था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है मोर्टल मेलाथी को, जो कि एक बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। अगर आपने उसे बाय चांस मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताना कि आपने आज तक सबसे भयानक हॉरर मूवी या फिर सीरीज कौन सी देखी है, और जो भी सबसे बढ़िया होगी, सबसे ज्यादा लाइक्स जिस कमेंट को आएंगे, उस वीडियो को एक्सप्लेन किया जाएगा, मूवी को एक्सप्लेन किया जाएगा, और उस सब्सक्राइबर का भी नाम यहाँ पर मेंशन होगा, तो जरूर बताना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट थी, जिसका नाम टीना होता है, जो कि स्वीडिश कस्टम सर्विस में काम किया करती थी, जहां पर वो आने जाने वाले लोगों की चेकिंग किया करती थी कि कहीं पर कोई कुछ इल्लीगल अंदर तो नहीं ले जा रहा। खैर अब यहाँ पर वो एक कैप वाले लड़के को देखती है जिसे वो सेंस डिटेक्ट करती है। उसके पास में थोड़ी सी स्पेशल एबिलिटी थी। अब उसके कहने पर उसके साथ काम करने वाला आदमी उस कैप वाले लड़के को रोक लेता है। टीना उसे उसके बैग को चेक करने के लिए कहती है, और चेक करने पर उसमें से उन्हें कुछ अल्कोहल मिलती है, जो कि ले जाना इलीगल था। टीना दिखने में थोड़ी वियर्ड थी, लेकिन स्टिल वो काफी अच्छा काम करा करती, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर है, जिसके अंदर वो सेंस करके पता लगा लेती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। साथ ही साथ वो लोगों के इमोशंस और गिल्ट को भी सेंस कर लेती है। खैर इसके बाद वो अपने घर जाती है, जो कि जंगलों में होता है, और वो अपने बॉयफ्रेंड रोलैंड के साथ में रहती है, जो कि असल में एक डॉग ट्रेनर है। खैर अगले दिन काम पर टीना को एक आदमी पर शक होता है, लेकिन उसका बैग चेक करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन टीना उस आदमी से उसका फोन मांगती है, और वो आदमी डरते हुए अपना फोन देता है। टीना उस फोन को स्मेल करती है, जिसके बाद उसके कवर में से उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसको देखकर वो आदमी उसे खा जाता है। लेकिन सही समय पर गार्ड उस मेमोरी कार्ड को उसके मुंह से निकाल लेता है। उस मेमोरी कार्ड में जरूर कुछ ऐसा होगा जिसे वो आदमी उनको नहीं बताना चाहता था। खैर इसके बाद उस आदमी को पकड़ कर ले जाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल टीना की तरह लग रहा था। उस आदमी को टीना रोक लेती है और उसका बैग चेक करती है। अब उसके अंदर से उसे कुछ इंसेक्ट्स और एक डिवाइस मिलता है, जो कि इल्लीगल नहीं था, इसलिए वो उसे जाने देती है। लेकिन यहाँ टीना उसे देखकर काइंड ऑफ अट्रैक्ट हो गई थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसके जैसा दिख रहा था। अब इसके बाद वो अपने पिता से मिलने उनके घर जाती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान थे। वहां पर वो उनके साथ समय बिताती है, और अगले दिन टीना पुलिस डिपार्टमेंट जाती है, जहां पर उसको एक सीनियर ऑफिसर अगेंता मिलती हैं। दरअसल जिस आदमी को उसने कल मेमोरी कार्ड के साथ पकड़ा था, वो आदमी एक पीडोफाइल था, और तो और उसके मेमोरी कार्ड के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी। अब यहाँ पर अगेंता उससे पूछती है कि उसने उसे कैसे पकड़ लिया, जिस पर टीना कहती है कि वो ये चीज सेंस कर सकती है या फिर स्मेल कर सकती है। साथ ही साथ वो लोगों का गुस्सा, गिल्ट, डर, इमोशंस को भी सेंस करती है, जिसके चलते उसने उसे पकड़ लिया। असल में यहाँ पर ऑफिसर को टीना की जरूरत थी ताकि वो बाकी दोषियों को पकड़ पाए, जो कि इन सब में शामिल हैं। बेसिकली यहाँ पर ये बच्चों के साथ में गलत कर रहे थे, उनको ही पीडोफाइल कहते हैं। खैर इसके बाद वो घर जाने लगती है, जहाँ पर उसे एस्तर का हस्बैंड मिलता है। एस्तर टीना की अच्छी जान पहचान वाली थी। खैर यहाँ पर एस्तर की हालत काफी खराब थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी का समय आने वाला था, इसलिए टीना जल्दी से उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा देती है। यानी कि वो दिखने में थोड़ी अलग थी, लेकिन दिल की काफी अच्छी थी। जिसके बाद वो अपने घर जाती है, जहां पर उसे रोलैंड के अलावा किसी और लड़की की आवाज आ रही थी। उसे समझ में आ जाता है कि रोलैंड उस पर चीट कर रहा है, और इसलिए वो वहां से चली जाती है और एक रिवर में जाकर नहाने लगती है। खैर अब सीन चेंज होता है, जहां पर हम टीना को उसकी जॉब पर देख पाते हैं, जहां पर वही आदमी जो कि टीना जैसा दिख रहा था वो फिर से आता है, जिसका नाम वोर होता है, जिस पर टीना को दोबारा से शक होता है और वो उसको रोक लेती है। यहाँ पर अब उसका बैग चेक किया जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था, इसलिए टीना गार्ड को उसे अंदर ले जाकर अच्छे से चेक करने के लिए कहती है। जहाँ पर गार्ड ऐसा ही करता है, वो उसके सारे कपड़े निकलवा कर उसे चेक करता है, लेकिन गार्ड को कुछ नहीं मिलता। साथ ही साथ गार्ड टीना को ये बताता है कि उस आदमी के पास में असल में फीमेल ऑर्गन्स हैं, यानी कि फीमेल जेनिटल्स है। ये सुनकर टीना पूछती है कि क्या उसने कोई ऑपरेशन करवाया था, जिस पर गार्ड मना करता है, लेकिन वो एक स्कार का जिक्र करता है, जो कि उसकी कमर पर था। टीना ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि सेम ऐसा ही स्कार उसके शरीर पर भी था। जिसके बाद टीना वोर से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसने उसे बेफालतू में रोक लिया। अब यहाँ पर वोर अपना नाम टीना को बताता है। साथ ही साथ वो टीना से ये भी पूछता है कि वो रहती कहाँ पर है, इस पर टीना उसे उसका एड्रेस बताती है।
खैर इसके बाद वो सीधा अपने डैड के घर पर जाती है, जहाँ पर वो उनसे उनके स्कार के बारे में पूछती है कि वो स्कार उसको कैसे आया था। जिस पर उसके पिता ये कहते हैं कि जब वो 3 साल की थी तब वो एक नुकीली ऑब्जेक्ट पर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे ये घाव हो गया। टीना उसके पिता से पूछती है कि अगर ऐसा ही है तो उसे इसके बारे में याद क्यों नहीं है। उसके पिता ये कहते हैं कि उसे याद कैसे रहेगा, वो तो खाली 3 साल की बच्ची थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, टीना को इस जवाब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। खैर इसके बाद वो घर आ जाती है, जहाँ पर रोलैंड उसके पास आकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इंटीमेट नहीं होने देती। यहाँ पर हमको पता चलता है कि रोलैंड और टीना ने साथ रहकर भी कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया, जिसका एक सॉलिड रीजन है। खैर अगले दिन टीना शॉपिंग पर जाती है, जहाँ पर वो बाहर वोर को देखती है जो कि कीड़े खा रहा होता है और वो उसे भी कीड़ा ऑफर करता है। स्टार्टिंग में तो वो मना करती है, लेकिन बाद में वो उसको खा लेती है, उसे अच्छा भी लगता है। अब यहाँ पर वोर के पास स्टे करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए टीना उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वोर पर रोलैंड के कुत्ते भौंकने लगते हैं। अब वोर उन कुत्तों के पास जाकर उन्हें अजीब तरह से घूरता है, जिसके बाद वो चुप हो जाते हैं। अब इसके बाद टीना उसे अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर वो रोलैंड से मिलता है। खैर इसके बाद टीना उसे रूम दिखाने जाती है, जहाँ पर वोर उसके फेस पर एक स्कार देखता है, जहाँ पर वोर उसे अपना भी स्कार दिखाता है और उसे उसका स्कार टच करने के लिए कहता है। लेकिन टीना जब उसे टच करने लगती है तब वो टीना को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन टीना वहां से चली जाती है। अब रोलैंड टीना से कहता है कि उसे कुछ भी करने से पहले उससे पूछना चाहिए था, वो ऐसे ही किसी को घर में नहीं ला सकती। टीना उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो तो वैसे भी उस पर चीट कर रहा था, वो वैसे ही उससे गुस्सा थी। अब अगले दिन टीना एक ऑफिसर के साथ होती है, जहां पर वो एक बिल्डिंग के बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इस जगह का पता उन्हें उसी आदमी से मिला था जिसके पास एक मेमोरी कार्ड था। यहाँ पर टीना को एक आदमी पर शक होता है और टीना उसके पीछे जाने लगती है। उसका सेंस एक फ्लैट की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि वहां से उसे एक बेबी की आवाज आ रही होती है और वो 100% श्योर थी कि वहां पर एक बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा था। लेकिन उस फ्लैट के अंदर 2 हस्बैंड वाइफ निकलते हैं, जो कि उन्हें देखकर गुस्सा करते हैं। अब टीना के साथ वाला ऑफिसर उसे वहां से ले जाता है, क्योंकि उसे वहां पर कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही थी। लेकिन टीना को पूरा विश्वास था और अगंता उसे थोड़ा संभाल कर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। और अगले सीन में टीना और वोर साथ में थे। टीना वोर से कहती है कि बचपन में उसको लगता था कि वो काफी स्पेशल है, लेकिन बड़े होने पर उसको ये पता चला कि वो तो बस एक बदसूरत औरत है, और तो और क्रोमोसोम डिफॉर्मिटी की वजह से वो माँ भी नहीं बन सकती और वो बस एक अगली ह्यूमन है। जिस पर वोर कहता है कि वो इंसान से काफी ज्यादा खास है और उसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसी डिफॉर्मिटी की वजह से वो और रोलैंड भी आपस में इंटीमेट नहीं होते थे। खैर अब ये सब सुनकर टीना अंदर से काफी अच्छा महसूस करती है, जिसके बाद दोनों ही एस्तर के घर जाते हैं, जहां पर एस्तर के न्यू बॉर्न बेबी को वो खिलाते हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं टीना को बच्चे काफी पसंद हैं, और तो और वो खुद भी एक बच्चा चाहती थी। खैर इसके बाद रात को हम वोर को देख पाते हैं, जो कि काफी बेचैन हो रहा था। उसे उसकी बॉडी में दर्द हो रहा होता है, जिसके बाद वो जंगल में जाता है और वहीं पर बैठ जाता है और एक बच्चे को जन्म देता है। जी हाँ। खैर अब अगले दिन हम टीना और उसी ऑफिसर को देखते हैं, जो कि इस बार उस फ्लैट को चेक करने जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। वहां पर चेक करने पर टीना को एक ट्रॉफी में से एक वीडियो कैमरा मिलता है, जिसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी। ये देखकर वहां पर रहने वाले आदमी को कस्टडी में ले लिया जाता है। इस आदमी का नाम पैट्रिक था और वो अपना ये गुनाह कबूल नहीं करता, लेकिन कैमरा के ऊपर उसके ही फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे और उसका डीएनए भी था, जिससे कि साबित हो जाता है कि वो गुनहगार है। जिसके बाद हमें टीना को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में थी और रोलैंड अपने डॉग्स को कहीं बाहर लेकर जा रहा होता है। उसके जाने के बाद वोर टीना के घर पर आता है, जहां पर टीना और वोर जंगल की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और यहाँ पर वो इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर टीना के पास मेल जेनिटल था और इसी वजह से उसने कभी भी रोलैंड के साथ कोई भी फिजिकल रिश्ता नहीं बनाया था। देखा जाए तो यहाँ पर रोलैंड की भी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर बेसिकली किसी की भी गलती नहीं है, क्योंकि दोनों की चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट थी। यानी कि टीना यहाँ पर पक्का इंसान तो नहीं है। खैर इंटीमेट होने के बाद टीना वोर से पूछती है कि वो आखिर है क्या, जिस पर वोर बताता है कि वो लोग असल में ट्रोल्स हैं और ये लोग ऐसे क्रोमोसोम चेंजेस की वजह से बनते हैं। टीना पूछती है कि क्या उनके जैसे और भी हैं, जिस पर वो कहता है कि हाँ, वो एक छोटे से ग्रुप के बारे में जानता है जो कि फिनलैंड में रहते हैं और वो सभी लोग ट्रोल्स हैं। वोर ये भी कहता है कि वो उनसे तभी मिल सकते हैं जब वो उन्हें ढूंढेंगे और वो उन्हें ढूंढना भी चाहता है। जिसके बाद वो दोनों घर जाते हैं, जहां पर वो दोनों रोलैंड के साथ डिनर करते हैं। अब अगले दिन टीना अपनी जॉब पर जाती है और वहां से आने के बाद वो फिर से वोर से मिलती है और इंटीमेट होती है। जिसके बाद वो और वोर बातें करते हैं, जहां पर वोर इंसानों के प्रति अपने अंदर भरी हुई नफरत उसके सामने बयान करता है। वो उसको बताता है कि इंसान उनसे डरते हैं और उन्हें डरना भी चाहिए, और तो और ये एंटायर ह्यूमन रेस बेकार और बुरी है और वो लोग इंसानों
से काफी ज्यादा परफेक्ट हैं। टीना कहती है कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, जैसे कि उसके पिता। तब वो ये कहता है कि वो उसके असली पिता है ही नहीं और वो उससे पूरी जिंदगी भर झूठ बोलते रहे। ये सुनकर दूसरे दिन टीना अपने पिता के पास जाकर उनसे सवाल पूछती है कि उसके असली माँ बाप कहाँ पर हैं, जिस पर गुस्से में आकर वो ये कह देता है कि वो दोनों मर चुके हैं। अब ये सुनकर उसको काफी बुरा लगता है और घर आकर वो रोलैंड को देखती है जो कि टीवी देख रहा था। साथ ही साथ उसका डॉग टीना के ऊपर भौंक रहा था, जिस पर टीना बिल्कुल वोर की तरह ही उसके सामने गुर्रा कर उसे चुप करा देती है। यहाँ पर टीना रोलैंड का टीवी बाहर फेंक कर ये कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। दरअसल ये घर टीना का था, इसलिए इसका फायदा उठाकर रोलैंड यहाँ पर टीना के साथ रुका हुआ था, लेकिन वो उसे सच्चा प्यार नहीं करता था। एंड ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर देखो ये चीजें पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे, बायोलॉजिकली भी और दिखने में भी। खैर अगले दिन रोलैंड वहां से चला जाता है और हम टीना को नोटिस करते हैं जो कि वोर की तरह बनती जा रही थी, यानी कि वो ट्रोल बन रही थी, अपना ट्रू नेचर दिखा रही थी। अब इसके बाद घर पर वोर आता है, जहां पर वो दोनों जंगल में जाते हैं और साथ में नहाने लगते हैं। जिसके बाद टीना घर पर आ जाती है, जहां पर वोर के कमरे के अंदर फ्रिज के पास वो कुछ सेंस करती है। जब वो उस फ्रिज को ओपन करती है तब उसमें से उसे एक बच्चा मिलता है जो कि काफी अजीब था और उसकी स्किन बिल्कुल रबड़ की तरह थी। ये बच्चा वही होता है जिसे वोर ने जंगल में जन्म दिया था। उसको देखकर टीना इतना डर जाती है और उसे फिर से फ्रिज में ही बंद कर देती है। अब अगले सीन में हम टीना को अगेंता के साथ देखते हैं जो कि पैट्रिक की गर्लफ्रेंड से पूछताछ कर रही थी। पैट्रिक की गर्लफ्रेंड ये कहती है कि वो बस बच्चों को फिल्म करता था और कुछ नहीं। अब यहाँ पर वो उससे ये पूछती है कि आखिर वो बच्चे उनको कौन देता था, जिस पर वो झूठ बोलती है। दरअसल पैट्रिक की गर्लफ्रेंड किसी से डर रही थी, इसलिए वो उसका नाम नहीं लेती, लेकिन टीना उसका झूठ पकड़ लेती है, सेंस कर लेती है। और यहाँ पर पैट्रिक की गर्लफ्रेंड ये कहती है कि वो एक आदमी है जिसे पैट्रिक जानता है और वही उन्हें बच्चे दिया करता था। अब इधर पुलिस पैट्रिक को लेकर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उनके सामने एक जानवर आ गया था, जिसकी वजह से वो लोग अपनी पुलिस वैन रोक देते हैं। तभी पीछे से कोई आकर पैट्रिक को बाहर निकाल कर मार डालता है। अब जब पुलिस पीछे चेक करती है तब उन्हें कोई नहीं मिलता, जिसके बाद क्राइम सीन पर टीना आती है, जहाँ पर उसे वोर की स्मेल आ जाती है। वो समझ जाती है कि ये काम उसी का था और उसी ने ये सब किया है, लेकिन वो ये बात अभी पुलिस को नहीं बताती। जिसके बाद वो वोर को ढूंढते हुए जंगल में जाती है, जहाँ पर वो उसको मिल जाता है। टीना उससे पूछती है कि क्या वो भी इन सब में मिला हुआ है, जिस पर वोर हाँ बोलता है। अब यहाँ पर टीना वोर से इन सब चीजों को करने का रीजन पूछती है, जिस पर वो बताता है कि इंसान यही डिजर्व करते हैं, क्योंकि 1970 के समय पर उन्होंने ट्रोल्स को काफी टॉर्चर किया था, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और अब सफर करने की उनकी बारी है। अब यहाँ पर टीना उस फ्रिज वाले फीटस के बारे में भी पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो एक अनफर्टिलाइज्ड एग है जो कि उसके अंदर से रेगुलरली निकलता रहता है और तो और ये ज्यादा लंबे समय तक जिंदा भी नहीं रहते। अब सवाल था कि वो उनका करता क्या है, जिस पर वो कहता है कि वो इन्हें इंसान के बच्चों के साथ बदल देता है और वो इंसान के बच्चों को बेच देता है पैट्रिक जैसे लोगों को, ताकि इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाए। उसके बाद वो जो चाहे उन इंसानों के साथ कर सकते हैं, यानी कि उन बच्चों के साथ में, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर उनकी ट्रैफिकिंग वगैरह इत्यादि। और अब आपको समझ में आया होगा कि ये सब क्या हो रहा था और पैट्रिक और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर किसी और से नहीं बल्कि वोर से ही डर रहे थे। अब ये सुनकर टीना काफी गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर गुर्राने लगती है और फिर वहां से चली जाती है, जहां पर वो एस्तर के घर के बाहर एक एम्बुलेंस को देखती है और अंदर जाने पर उसे वही अनफर्टिलाइज्ड एग मिलता है जो कि वोर के अंदर से निकला था और ये वोर ने रखा था, जहां पर उसने इसके साथ एस्तर के असली बच्चे को बदल दिया। ये देखकर टीना घर जाती है, जहां पर उसे नोट मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि वो इंसान नहीं है और वहां पर नोट पर एक एड्रेस होता है जहां पर वोर उसे मिलने बुलाता है। टीना उससे मिलने जाती है, जहां पर वो उसे अपने साथ फिनलैंड चलने के लिए कहता है, लेकिन टीना मना कर देती है। वो कहती है कि वो लोगों को हर्ट नहीं कर सकती और उसको एक इंसान ने पाला है तो उसकी नजर में इंसान बुरे नहीं होते। और यहाँ पर टीना उसे पुलिस के हवाले भी कर देती है, लेकिन वो पुलिस वालों को मारकर पानी में कूद जाता है, जिसके बाद उसे ढूंढा जाता है लेकिन वो नहीं मिलता। अब अगले दिन टीना से मिलने उसके डैड आते हैं, जहां पर वो उसे उसके असली माँ बाप की रियल कहानी बताते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। बहुत सालों पहले टीना के स्टेप डैड एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में काम किया करते थे। वहां पर वो केयर टेकर थे और वहां टीना के असली माँ बाप भी थे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए और एक दिन मारे गए। लेकिन उनकी बेटी जिंदा थी और तब टीना के स्टेप डैड ने उसे पालने के बारे में सोचा, क्योंकि उनको एक बच्चा चाहिए था। अब यहाँ पर टीना ये पूछती है कि क्या उसका कोई और नाम था, यानी कि ट्रोल वाला नाम जो कि उसके असली माँ बाप ने रखा हो, जिस पर उसके स्टेप डैड उसे उसका रियल नेम बताते हैं जो कि रीवा था। और यहाँ पर उसका स्टेप डैड ये भी बताता है कि उसके असली माँ बाप की लाश वो वहीं मेन बिल्डिंग के पीछे वाली सिमेट्री में दफना कर आए हैं। और ये सुनकर वो सिमेट्री में जाती है और वहीं पर बैठ जाती है।
सीन अब कुछ महीनों के बाद शिफ्ट होता है जहां पर हम टीना को उसके घर पर देखते हैं, जहां पर उसके पास एक पार्सल आता है जिसमें से उसे एक बच्चा मिलता है जो कि सेम उसकी तरह था और टीना उस बच्चे को अपना लेती है। एंड आई बिलीव कि जब वोर और टीना इंटीमेट हुए थे ये बच्चा इनका खुद का है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द बॉर्डर फिल्म की कहानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्यों वोर ने पैट्रिक को मारा। तो इसका सिंपल सा जवाब था कि उसे पता था कि पैट्रिक पकड़ा गया है और वो पुलिस को सब कुछ बता देगा, इसलिए उसने पैट्रिक को मार डाला। दूसरा सवाल कि वो बच्चा किसका था जो कि टीना को आखिरी में पार्सल में मिला। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बच्चा वोर और टीना का ही हो सकता है क्योंकि उनका फिजिकल रिलेशनशिप था और ट्रोल्स के अंदर यहाँ पर जो मेल होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं और यहाँ पर फीमेल्स के पास में मेल वाला जेनिटल होता है। एंड इसका साफ मतलब यही है कि वोर अभी भी जिंदा है जो कि फिनलैंड पहुंच चुका है और वो चाहता है कि टीना भी वहां पर आ जाए। एंड आई बिलीव कि एक्सपेरिमेंट्स के बाद में कुछ ट्रोल्स बच गए होंगे जिसके चलते वो फिनलैंड में बस गए थे, यानी कि किसी न किसी जंगल में होंगे क्योंकि वो उनका नेचुरल हैबिटेट है। इनफैक्ट टीना भी काफी खुश थी जब वो जंगलों में रहती थी, वहां पर नदी वगैरह में नहाया करती। लेकिन टीना को इतना पता था कि हाँ इंसान कुछ बुरे होते हैं लेकिन सारे बुरे नहीं होते क्योंकि उसके स्टेप डैड काफी अच्छे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंट टाइप की हॉरर साइकोलॉजिकल फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए